हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तसल्ली से आप लोग चीज़ों को समझना और याद भी करना। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। पिछले पूरे महीने के करंट अफेयर का सेशन आज रात को 9 बजे लाइव होगा, मतलब जुलाई 2024 के करंट अफेयर 7 लगते लगते ही हम लोग जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। राइट, चलिए सेशन को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अगर आप लोग सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को लास्ट बैच मिलेगा। इस बैच को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और इस बैच को प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट इस बैच के अंदर जो है ना वो मिलेगा। तो प्लीज़ इस बैच को जो है ना आप लोग अच्छे से लेके और परचेज कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इसमें। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ना शेख फरीद के द्वारा की गई थी, जिनको सक्करगंज के नाम से भी जाना करते हैं। हरियाणा के किस जिले में 7 अगस्त 2024 को राज्य स्तरीय तीज महोत्सव मनाया जाएगा? तो राज्य स्तरीय तीज महोत्सव मनाया जाएगा हरियाणा के जींद जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 7 अगस्त को जो ना राज्य स्तरीय तीज महोत्सव होगा। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री ही होंगे। महिलाएं हरियाणवी आभूषण, दामन, कुर्ते, चुंदड़ी की ड्रेस में जो है ना इस महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगी। स्थानीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के उत्सव को अधिक भव्य और व्यापकता के साथ साथ मनाने का निर्णय किया गया है। समारोह में आने हेतु हरियाणा से लगभग 25,000 महिलाओं को जो है ना आमंत्रित किया गया है। तीज, हरियाली तीज सावन के महीने में एक सेलिब्रेट किए जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और हरियाणा के पेपर पर्सपेक्टिव तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ज़रूर याद रखना है इसे आप लोग। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहते हैं और 7 अगस्त को ना हम जेवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं याद है आपको? क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही, 7 अगस्त 2021 के दौरान जो जेवलिन थ्रो के अंदर हमारे नीरज चोपड़ा सर जो है ना उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पिछली बार ओलंपिक में। अब ओलंपिक 2024 का चल रहा है, देखो क्या मेडल आते हैं। अभी तक हमारे पास में 2 मेडल आ चुके हैं। एक तो आया, दोनों ही ब्रॉन्ज आए हैं, मतलब एक तो अकेली मनु भाकर ने लिया है, एक मनु भाकर और सरबजोत ने मिल के लिया है। हरियाणा के किस जिले में शहीद उधम सिंह के नाम पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो शहीद उधम सिंह के नाम पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर शहीद उधम सिंह के प्रतिमा के पास ही उनके नाम पे एक लाइब्रेरी बनेगी। वैसे हिसार के अंदर ही एक कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय, उसका नाम गुरु गोरक्षनाथ जो है ये रखा जाएगा। ये मैंने आपको अभी रिसेंट ही पढ़ाया था। और इसके अलावा जो है ना हिसार के अंदर ही जो है आपको, एक तो ये पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर शहीद उधम सिंह के नाम पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता है शहीद उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह जी जो है ना, आपको ये अगर याद हो तो 13 अप्रैल की एक घटना थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें एक्चुअली क्या था कि एक रॉलेट एक्ट आया था, बिना वकील बिना दलील, मतलब भारतीयों को सस्पेक्ट के आधार पे बिना किसी वकील के जेल में डाल सकते थे, मुकदमा चला सकते थे। तो उसी का विरोध करने के लिए बहुत सारे निहत्थे लोग एक पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग मतलब जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई। 1,000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो मारे गए थे। उसी कांड को देखा था एक बच्चे ने, और वो बच्चा था शहीद उधम सिंह। उसी ने जनरल डायर को बाद में जो है ना वो मार दिया था। वो थे शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह रेलवे स्टेशन भी है, पंजाब में है, सुनाम नाम की एक जगह है, उसका उस रेलवे स्टेशन का नाम है शहीद उधम सिंह रेलवे स्टेशन। खैर, और इसके अलावा जो है ना कुछ और भी घोषणा की गई है और अलग अलग स्थानों पे 51 लाख देने के लिए भी घोषणा की गई है कंबोज धर्मशाला के लिए। तो ये पॉइंट आपके लिए याद करने वाला है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को वाटर प्लस की श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? तो श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है वाटर प्लस की करनाल और हिसार दोनों को ही, मतलब बोथ ही सवाल का जो है ना वो ठीक आंसर रहेगा। खुले में सोच मुक्त रैंकिंग 2023 में हरियाणा के 83 शहर अव्वल हैं। इसमें सिटी करनाल और हिसार को वाटर प्लस की श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है। रोहतक और गोहाना को ODF डबल प्लस के लिए सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा 2023 के स्वच्छता रैंकिंग के नतीजों में फरीदाबाद और सोनीपत जो है ना वो थोड़े पहले से नीचे खरीदे, मतलब नीचे खिसके हैं वो। वाटर प्लस में 2 आए हैं, ODF डबल प्लस में 13 है, ODF प्लस में 40 है, ODF में टोटल 28 है। तो ये रैंकिंग आई है इनकी।
हाल ही में चंडीगढ़ के प्रशासक जो है ना वो किसे बनाया गया है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ रिसेंटली अभी बने हैं, उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चलो देखते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति जी ने कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, क्योंकि इसमें से एक राज्य है पंजाब, और पंजाब के राज्यपाल पहले थे बनवारी लाल पुरोहित, उनकी जगह पे गुलाब चंद कटारिया आ गए। तो जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं ना वही चंडीगढ़ के प्रशासक हो जाते हैं। तो गुलाब चंद कटारिया को यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर दिया। कुछ और याद कर सकते हो आप, जैसे सिक्किम के पहले राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे, लेकिन अब बन गए ओम प्रकाश माथुर। मेघालय के नए राज्यपाल हो चुके हैं CH विजय शंकर, पहले फागू चौहान थे। पुडुचेरी के उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है इस करके यहाँ के उपराज्यपाल हैं, कुनियाल कैलाश नाथन है, पहले CP राधाकृष्णन थे, इनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हो गए हैं, पहले CP राधाकृष्णन थे। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा हो गए, पहले ये भी CP राधाकृष्णन थे, इनके पास में एक्स्ट्रा चार्ज था यहाँ का भी। छत्तीसगढ़ के जो है ना रमेन डेका हो गए हैं, पहले यहाँ पे हरिचंदन साहब थे। राजस्थान में हो गए हैं बहुत लंबे टाइम से कलराज मिश्रा थे, लेकिन अब हो गए हरिभाव किशन राव बागड़े। मणिपुर के जो है अतिरिक्त प्रभाव मिला है के प्रभार मिला है मणिपुर और आसाम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, ठीक है ना, जो पहले सिक्किम के थे, और यहाँ के पहले गुलाब चंद कटारिया थे आसाम के, तो ये शिफ्ट होके पंजाब में आ गए। अब महाराष्ट्र में अब कौन आ गए? CP राधाकृष्ण आ गए, रमेश बैस वो भी लंबे टाइम से थे। तो प्लीज़ याद कर लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए सवाल बन सकता है यहाँ से। गुलाबचंद कटारिया जो ना राजस्थान से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में, जिन्होंने 1989 से 1991 तक 9वीं लोकसभा में उदयपुर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। 2004 से 8 तक, फिर 2015 से 18 तक राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे थे। 2002 से 2003 तक और 13 में जो है ना, और इसके अलावा 19 से 23 तक आसाम के 31वें राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे ये वैसे। अच्छा, भारत की राष्ट्रपति जी का ही काम होता है राज्यपाल को नियुक्त करना। तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है, और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 55 में मेंशन है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे 14 नंबर के थे, अब तो 15 नंबर के हैं, पर पहले 2017 से 22 तक थे रामनाथ कोविंद जी। अच्छा, इसमें मैंने चंडीगढ़ की भी बात की है, तो देखो चंडीगढ़ से रिलेटेड आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है ना वो याद कर सकते हो। एक तो चंडीगढ़ का टोटल एरिया कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर टोटल चंडीगढ़ का एरिया है। चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ के अंदर जनसंख्या वृद्धि अगर देखने की कोशिश करते हैं 2001 से लेके और 2011 का जो इनका ग्रोथ रेट रहा है वो लगभग 17.2% रहा है इनका ग्रोथ। चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो कितना है? तो चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो है 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 818 जो है ना वो महिलाएं हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो कितनी है? 86.05% है लगभग। इसके अलावा चंडीगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा है? वो है ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है ना, वो है ग्रे हॉर्नबिल जो है ना, ये चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा चंडीगढ़ का जो राजकीय पेड़ है, मतलब यहाँ का जो पेड़ है यूनियन टेरिटरी का, वो कौन सा है? वो आम का पेड़ है, ठीक है ना, आम का पेड़ है, ये भी याद रख लेना आप लोग। इसके अलावा आप लोग ये भी याद कर सकते हैं चंडीगढ़ का फ्रूट कौन सा है, तो ये भी राजकीय फ्रूट भी आम ही है, और पेड़ अगर पूछा जाए तो ये। अच्छा, वैसे फूल कौन सा है? फूल अगर पूछ लिया जाए तो डाक जो है ना ये फूल है यहाँ का। यहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है चंडीगढ़ की? वैसे वो इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश यहाँ की राजकीय भाषा है। पशु कौन सा है वैसे यहाँ का? तो पशु है नेवला, ठीक है ना, नेवला जो है ना यहाँ का पशु है। और चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? एक ही है। चलो कमेंट में मुझे बताओ इस बार चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कौन जीते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन गए हैं, तो बताना इसके बारे में आप लोग। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर अब अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और एक सवाल है आपके लिए कि कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के पास में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है ना स्थित नहीं है, इसके बारे में बताना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।